हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यूज ऑफ फ्यूचर टाइम के असर्टिव सेंटेंस पे चर्चा करेंगे। इनके सारे उन छोटी छोटी बारीकियों पे हम ध्यान देंगे जिससे इनके सेंटेंस को आसानी से और बिना किसी त्रुटि के ट्रांसलेट किए जा सके। और देखा जाए इनके वाक्य कैसे होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के वह एक सुंदर घर होगा। वह एक सुंदर घर होगा। मेरा भाई काला होगा। क्या तुम्हारा भाई काला नहीं होगा? क्या तुम्हारा काला, अगर क्या से कोई सेंटेंस आता है तो हम इसी के यूज ऑफ फ्यूचर टाइम के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। इसमें हम केवल असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों को ही ट्रांसलेट करेंगे। और देखा जाए, तुम्हारा भाई काला नहीं होगा। भाई काला नहीं होगा। आओ देखा जाए इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए इनका पैटर्न। सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इनके वाक्यों में कभी कभार नाउन आता है, कभी कभार एडजेक्टिव आता है, और कभी कभार ये देखा जाता है कि दोनों एक साथ आ जाता है, तो इसलिए हमने दोनों को या करके लिखा है। यदि इन्हीं के वाक्य नकारात्मक हो जाए तो उसके लिए अलग पैटर्न होता है। सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। पहले रूल को और दूसरे रूल को आओ देखा जाए इनका नाम क्या है। पहले रूल को पॉजिटिव रूल बोला जाता है, दूसरे को नेगेटिव रूल बोला जाता है। शैल और विल लगता कहाँ है, आओ देख लेते हैं। शैल का प्रयोग आई और वी कर्ता के साथ किया जाता है। और बाकी अब जितने भी सारे सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। और देखा जाए पहला वाक्य कैसे ट्रांसलेट हुआ। पहले वाक्य को ट्रांसलेट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पैटर्न कितने खंडों में टूटा है। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5। असर्टिव सेंटेंस के दोनों टाइप के पैटर्न को हमने देखा। तो पॉजिटिव रूल 4 स्टेप में टूटा है और नेगेटिव 5 स्टेप में। आओ देखा जाए, कह रहा है कि अगर पॉजिटिव का कोई सेंटेंस है तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे हमें उस वाक्य से सब्जेक्ट को पहले रखना चाहिए, फिर सहायक क्रिया के रूप में शैल या विल कर्ता के अनुसार, फिर बी, फिर नाउन या एडजेक्टिव, या दोनों एक साथ। आओ देखा जाए, तो पहले वाक्य में कह रहा है कि वह एक सुंदर घर होगा। तो वह इशारा कर रहा है घर की तरफ, तो इस प्रकार वह की अंग्रेजी हम बना देंगे दैट। दैट चूंकि सिंगुलर है और इसमें सिंगुलर प्लूरल हमसे मतलब है नहीं, इसमें केवल हमको ये देखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी है तो शैल लगाएंगे, अन्यथा अगर बाकी कोई भी आता है तो उसके स्थान पे हम विल लगाएंगे उसके साथ। आओ देखा जाए, तो हम देख रहे हैं नहीं आई है नहीं वी है, तो इस कंडीशन में हमारा सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, विल।
हमने पहला बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा हम वाक्य से खोजेंगे नहीं, सीधा हम भी लिख देंगे। चौथे नंबर पे कह रहा है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि दोनों है, और देखा जाए कह रहा है कि एक सुंदर घर, तो दोनों ही दिया है, नाउन भी है एडजेक्टिव भी है, तो हम लिखेंगे अ लवली हाउस। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि मेरा भाई काला होगा, आओ देखा जाए। तो सबसे पहले इसमें भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे, मेरा भाई को अंग्रेजी में हम बनाएंगे माय ब्रदर। फिर कह रहा है कि सैल या विल दोनों में से कोई एक, तो हम देख रहे हैं कि न आई है न वी है, तो हम विल लगाएंगे। पहला नंबर दूसरा नंबर बी हमको खोजना नहीं, सीधा लगा देना है। चौथा कह रहा है कि नाउन एडजेक्टिव या दोनों, तो कह रहा है कि काला, तो यहाँ पे केवल एडजेक्टिव दिया है, तो काला को अंग्रेजी में हम लिखेंगे ब्लैक। इस प्रकार ये वाक्य बन के तैयार। आओ देखा जाए अगला, कह रहा है कि तुम्हारा भाई काला नहीं होगा, तो जब वाक्य में नकारात्मक आ गया तो हम इसे नेगेटिव रूल से बनाएंगे। आओ देखा जाए, इसमें भी सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो कह रहा है तुम्हारा भाई, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, योर ब्रदर। फिर कह रहा है कि सेल विल दोनों में से कोई एक, तो आई और वी है नहीं, तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे विल। फिर कह रहा है कि नॉट नकारात्मक है, तो नॉट और भी हम खोजेंगे नहीं, सीधा लगा देंगे। फिर कह रहा है कि नाउन एडजेक्टिव की दोनों एक साथ है, तो देखा जाए कह रहा है कि काला, तो केवल काला दिया, तो इसमें हम ब्लैक लिखेंगे। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीखा कि यूज ऑफ फ्यूचर टाइम के असर्टिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। इनके हमने पैटर्न पे भी चर्चा किया कि पॉजिटिव रूल कितने खंडों में टूटा है और नेगेटिव कितने में खंडों में टूटा है, सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, विल का प्रयोग कहाँ करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।